आपको हर दुख से बचाने के लिए। कोई आपसे कुछ भी बोलेगा, घर वाले पहले उससे लड़ने के लिए तैयार। और फिर मैंने अपनी आईब्रोज बनवा ली। बुखार वाली फीलिंग लग रही है और थोड़ा ऐसा ना बॉडी बहुत डाउन लग रही है, मन बहुत अब सीरियसली इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देके लोग मेरी आदत बिगाड़ दे रहे और मैं उसको वापस कैच करा रही थी, मेरे हाथ से छूट गया। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अरे आज मेरा ब्लर ब्लर सा क्यों आ रहा है यार, छोड़ो आने दो। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी, थोड़ा हाँ मतलब बुआ जी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही लेट उठी हूँ, क्योंकि भाई वो मुझे डेली सुबह 8 बजे उठा के बिठा देती हैं। और आज मतलब मेरा था कि मुझे नहीं उठना जल्दी, तो मैं आज 9:30 पे उठी हूँ। फिर मैं सो के उठी, फिर मैंने चाय वगैरह पी है, ये वॉल्यूम कम कर ले। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया, फिर मैंने खाना खाया और अभी मैं बैठी हूँ। अभी बुआ जी और आयुष बाहर गए हैं मार्केट, तो मैं और अदिति बैठे हैं। अदिति को पढ़ने के लिए बोला गया है, लेकिन वो मोबाइल चला रही है। अब बुआ जी के सामने पोल खुल जाएगी। हाँ, आज तो शायद कुछ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण ही है, आई डोंट नो, पर ग्रहण है इतना पता है। तो दीदी बोल रही थी कि 3 बजे से कुछ से ग्रहण चल रहा है, तो ध्यान रखना, बाहर बाहर मत निकलना वगैरह वगैरह। मतलब ग्रहण का सारा जो होता है नियम कानून अभी बैठ के समझाई हैं, तो वो करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ग्रहण में सुना है कि नहीं होता है सही, तो ध्यान रखिएगा। और बस आज, अरे यार पता है मेरे ना असाइनमेंट्स वगैरह मतलब IA1 स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब मिड टर्म आएगा अप्रैल में, तो IA1 शुरू हो गया है। पर मैं लैपटॉप नहीं लाई, मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं एक्चुअली इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि मुझे लगा घर जाऊँगी इस बार बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगी, पर पता होता कि यहीं रुकूँगी तो ले आती। दिक्कत हो रही है, कैसे करूँ? मतलब 5 को यहाँ से जाऊँगी, शाम को काफ़ी करना पड़ेगा। गाइस ये आ गया है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ तो 5 से 7 के बीच में मेरा चश्मा खा गया। हाँ 5-7 को मतलब 5 को करना पड़ेगा। उसके बाद 2 दिन क्लासेस हैं, उसके बाद फिर मेरी छुट्टी है। तो मैं सोच रही थी कि उसमें नहीं करूँगी, पर अब उसमें भी करना पड़ेगा 2 दिन काम। क्या ले आई बुआ? वो पिचकारी चलाएंगे पिचकारी चलाने की अब उम्र थोड़ी बची तुम्हारी, अब तुम गुब्बारे मारो। वही तो मैंने कहा, जब पीछे पड़े। ये टैंक वाली पिचकारी कितने की मिलती खुद मुझे नहीं पता। 150 रुपए बता रहा है टैंक वाली वो भी। अरे तुम नहीं चलाओगे, एक दिन चलाने के लिए इतने रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? गुब्बारे मारो सही से। सबसे अच्छा आयुष मुझे एक बैलून दे रहा था, तो मतलब वो भर के देता है, तो मैंने कहा अगर ये फूट गया तो तू गया, नहीं फूटा तो ठीक है। तो उसने मुझे दिया और मैं उसको वापस कैच करा रही थी, मेरे हाथ से छूट गया। और देखो इन्होंने तो खीर फैला दी, पहुंचने में पड़ेगी, पूरा गीला हो गया। ये देखो पोछा मार रही है। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मेरा मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। शुरू हो चुकी है, ये बार बार यही करे जा रहे हैं। बेटा तुम फिर साफ करो, तुम्हारा कुछ भी बनाने जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ कंटेंट बनाना है, लाइक आजकल मेरे अंदर शेरो शायरों का बहुत जलवा चल रहा है, तो इन दोनों की हंसी नहीं रुक रही है। भाई साहब मुझे बनाने नहीं दे रहे, मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत जोर की, मैं इन दोनों को मार दूंगी। एक तो 2 बार बलून फोड़ चुके हैं, बार बार जीने पे पोछा खुद लगा रही है और ये फोड़े जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे परेशान कर दिया है दोनों ने। होली कल है। आई थिंक मुझे इन दोनों को या तो आगरा ले जाना पड़ेगा, बरेली ले जाना पड़ेगा। आज मैं जॉन एलिया साहब की कुछ शायरियाँ पढ़ रही थी, और इन दोनों की अपनी कुछ शायरियाँ हैं। जॉन एलिया तो मतलब टू गुड भाई, उनकी बातें जब समझ में आने लगती है ना, तो आप उनको जब इंटरकनेक्ट करते हो अपने आप से, एक शायरी कनेक्ट होती है। और लिटरली भाई जो दिल से सोचता है ना, वो उनकी शायरी दिल से समझ भी सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये तो चीज़ें हैं ही, तो इन दोनों को कुछ शायरियाँ बोलनी हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करिए। हाँ। उसके चेहरे पर इश्क का नूर था, उसके रोने में रोना मंजूर था। उसके चेहरे पर इश्क का नूर था, उसके रोने में रोना मंजूर था। बेवफा भी नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि प्यार तुमने किया था वो तो बेकसूर था। भाई साहब 5th क्लास का बच्चा देख रहे हो? देख रहे हो? ओके 7th क्लास का बच्चा भाई। हाँ अभी 8th क्लास की बोलेगी। हाँ बोलो।
मुझे उसकी गली में जाना नहीं, क्या हाल है मेरा ये भी मुझे बताना नहीं। मुझे उसकी गली में जाना नहीं, क्या हाल है मेरा ये भी बताना नहीं। कितना खूबसूरत है वो दिन जब वो कहे जी मैं हूँ, मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। वाह 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 वाह, कुछ तो ऐसा लगा कि इन्होंने शायरी नहीं शायद अपने क्लास की पोएम सुना दी है, पर मीनिंगफुल बहुत थी अगर ये समझी जाए तो। पर इन दोनों ने कहानी की तरह सुनाई है। कैसे खड़े हैं जैसे क्लास में आए हो। सीरियसली यार। ओके तो ये सब दीदी का डर है। मेरा डर है दीदी हमें हाँ जी। मारेंगी। इतना ज़्यादा खौफ नहीं है मेरा इन लोगों को। हैगा। मैं जितनी सीधी हूँ ना, इतनी सीधी दीदी किसी को मिलेगी भी नहीं। पर हमें तो मिल गई ना। हाँ तो मैं हूँ ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, तो मैं जॉन एलिया साहब की बात कर रही थी। तो आज ना ऐसा हुआ कि मेरी फीड पे आई डोंट नो व्हाई कभी कभी बहुत ज़्यादा सोलफुल चीज़ें आने लगती हैं, तो उनमें से आज एक ये भी आ ही रही थी। मैं उनको ही पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कई शायरियाँ मैं खुद से रिलेट भी कर पा रही थी। भाई सीरियसली कितनी बढ़िया बढ़िया है, मतलब आज पहली बार मैंने उनकी शायरियाँ पढ़ी हैं और मैं एक बार में उनकी फ़ैन बन गई हूँ। एक्चुअली मुझे शेर व शायरियाँ पसंद हैं, पर मैं उनमें ज़्यादा रहती नहीं हूँ क्योंकि मैं उनको फिर खुद से कनेक्ट करने लगती हूँ और फिर अपसेट होने लगती हूँ। मतलब अपसेट तो नहीं, पर एक ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है, जबकि वो इस दुनिया में बहुत से लोगों की एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो एक जैसा ही सबके साथ है। और पोइट्स और शायर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हर किसी के दिल के दर्द को निकाल के उनको लिख देते हैं लाइक दिस। और ये बातें मेरे तो अभी समझ में आ रही हैं, पर इन दोनों के तो नहीं आ रही हैं। जब बड़े हो जाएंगे, दुनिया को समझेंगे, तब इनके आएंगी। क्योंकि मैं भी छोटी थी, मुझे भी ये सब मजाक लगता था, हंसी लगता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं, कैसे चलती है दुनिया, सब समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, मम्मी पापा से दूर। तो मैं मतलब घर पे रहो तो आपको एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, घर वाले होते हैं आपको हर दुख से बचाने के लिए। कोई आपसे कुछ भी बोलेगा, घर वाले पहले उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे सब आपको खुद देखना पड़ता है। और कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं, मतलब पहले तो इतना बॉन्ड सा फील कराएंगे, फिर उसके बाद कि तुम हो कौन टाइप्स, तो वो हर्ट करता है। अब नहीं मारना। हाँ मारा था, पता है, बता दी हूँ। तो यार ये लोग मुझे सीरियस नहीं रहने दे रहे, तो मैं सीरियस होना चाह रही हूँ। ये मुक्की भी आ रही है। चले बहुत हो गया। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अपनी शायरियाँ डाल रही हूँ जो मैंने बोली हैं। ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं क्यों। बैठे बैठे भी मैं थक जाती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो ना अरे बस, तो अभी मैंने इनसे बोला कि मेरे मतलब मैंने बोला नहीं, मैं बस ऐसे ही शांति से लेट गई। तो एक मेरे हाथ दबाने लगा, एक मेरे पैर दबाने लगा। अब सीरियसली इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे के ये लोग मेरी आदत बिगाड़ देंगे। क्यूटी। जब पीजी में मैं जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे हाथ पैरों में दर्द होगा तो मेरा क्या होगा, अब मुझे लग रहा है। इसलिए मैं घर नहीं जाती, क्योंकि घर पे मुझे इतना ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और अब मुझे यहाँ भी मिल गया है। अब मुझे अच्छा ही है। हाँ तुम क्यों रुक गए, दबाओ दबाओ। जोक जोक, मैंने नहीं बोला था, मैं नहीं हूँ टॉक्सिक दीदी। पता नहीं क्यों थोड़ा फीवर सा लग रहा है, ऊपर से तो नहीं है पर अंदर से ऐसे आँखों से गर्म हवा और मेरे एकदम बुखार वाली फीलिंग लग रही है। और थोड़ा ऐसा ना बॉडी बहुत डाउन लग रही है, मन बहुत ऑफ लग रहा है। तो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। मे बी बीपी वगैरह लो हो थोड़ा सा, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं ना अभी पार्लर पे गई थी, जब ग्रहण ख़त्म हो गया उसके बाद फिर हम बाहर निकले और फिर मैंने अपनी आईब्रोज बनवा ली। और सब अभी ऐसे कह रहे हैं कि अजीब लग रही हो। थोड़ी देर तो अजीब लगूंगी ना, क्योंकि अबे यार क्या मस्त शेप आई है। ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छी लग जाती। बट भाई साहब जितना दर्द हुआ है, मतलब अनलिमिटेड। मैं कूद रही थी और बुआ भी लाइक, जब नहीं बनवाया जा रहा है तो काहे बनवा रही हो। मैंने कहा क्या करूँ, सुंदर बनने के लिए ये सब तो करना पड़ता है, तो मैंने किया। और अब हम जा रहे हैं लूडो खेलने। कहाँ है हमारा लूडो, वापस रख दिया क्या बोरा। हम लूडो खेलेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। तो अब मैं सुंदर तो बन गई हूँ। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।